हमने देखा था लॉ ऑफ डिमांड, हमने देखा था, पूरा कंप्लीट कर दिया था, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देख लिए थे। नाउ एक छोटी सी चीज़ है, वो है अनदर नेम फॉर लॉ ऑफ डिमांड। इसका एक और नाम भी होता है। क्या होता है? सबसे पहले तो लॉ ऑफ डिमांड क्या था? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, इसके बढ़ने से ये घटेगा, इसके घटने से ये बढ़ेगा, हमने ये देखा था। तो इसमें क्या हो रहा है? प्राइस को सबसे पहले देखा जा रहा है, इससे ये घट रहा है और बढ़ रहा है, तो ये मेन है। इसी के होने से खरीद होगी या नहीं होगी ये पता चल रहा है ना? सही बात है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या देखते हैं। मान लो एक कंज्यूमर की बात करते हैं। कंज्यूमर है वो क्या देखता है कि अगर प्राइस फेवरेबल है तो वो खरीदेगा, नहीं है तो वो नहीं खरीदेगा। सबसे पहले देखो, एक चीज़ 50 की है, मान लो चॉकलेट है, ज़्यादा लगी नहीं खरीदी, वही 20 रुपीज़ की मिल गई। अब आपको लगा नहीं खरीद लेते हैं, 20 की है, तो आप खरीदोगे भी और हो सकता है एक की जगह दो खरीद लो। दो खरीदोगे तो 40 की आपको मिल गई, दोनों। हुआ ना? तो ये वही चीज़ है कि प्राइस को देख के आपने डिसीजन लिया। तो इसका जो दूसरा नेम है वो भी क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। समझ गए? कोई भी चीज़ खरीदते टाइम सबसे पहले जो कंज्यूमर है वो परचेज देखेगा, सॉरी प्राइस देखेगा, फिर परचेज की तरफ जाएगा। मान लो फेवरेबल चीज़ है, फेवरेबल प्राइस है, तो वो खरीद लेगा, उसे अच्छा लगेगा। उसे लगेगा ज़्यादा है तो वो नहीं खरीदेगा, उसे लगेगा कि कम है, उसको खरीदना चाहिए, तो वो खरीद लेगा, है ना? इसमें ऐसा तो नहीं है कि वो सबसे पहले बुक लेके बैठेगा, बुक खरीदेगा और पढ़ेगा, वाओ इसमें लिखा है थ्योरी ये है, तो मैं ये देखूँगा, इसके अकॉर्डिंग डिसीजन लूँगा। ऐसा नहीं होता। ये चीज़ तो उसके माइंड से आती है, नेचुरली आती है, तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है या फिर कोई किताबी जो नॉलेज है वो नहीं है, क्योंकि लेमैन की बात कर रहे हैं, कॉमन पर्सन की बात कर रहे हैं, तो वो अपने माइंड के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं कि इस प्राइस पे मुझे ये चीज़ खरीदनी है या नहीं, 1 खरीदनी है या 2 खरीदनी है या नहीं खरीदनी, समझ रहे हो? तो जो सबसे पहला पार्ट आता है किसी भी चीज़ को खरीदने का, वो यही आता है कि प्राइस कितना है, हमारे बजट में है, मतलब कोई चीज़ हमारे बजट में है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे वरना नहीं लेंगे। इसीलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज़। पहला ख़्याल यही आता है ना, प्राइस देखेंगे, हमारा हमारे लिए सही नहीं है, नहीं लेंगे, है तो लेंगे, वही चीज़ है। तो यही चीज़ हमको बताई गई है कि कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है इसमें, इन्वॉल्व नहीं हो रही है। बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जो कि इसमें यूज़ हो रहा है। कंज्यूमर का नेचुरल बिहेवियर है कि वो पहले प्राइस देखेगा, फिर डिमांड कितनी रहेगी उसकी, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। इसलिए उसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज़। दैट्स इट।